गुड इवनिंग गाइस, शाम का टाइम हम लोग निकल चुके हैं घर से। घर के पास जो है डे टू डे वहीं जा रहे हैं। सो निया अपने लिए पर्स ले रही है। दैट इज लुकिंग लाइक टॉय ना निया। कुछ अच्छा ले लो, इधर से ले लो। निया दिखाओ तो मुझे। नहीं नहीं, सब नहीं लेना है, एक ही लेना है। निया सब नहीं लेना है। देखिए ये कितना क्यूट दिख रहा है। कोई भी ऑप्शन दे दीजिए टॉयज का, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ कार चाहिए। चिल्ड्रंस डे के मौके पे दोनों को छोटा छोटा सा गिफ्ट मिल रहा है ना। फिर से सोच लो, फिर ये नहीं कि घर जाके बोलो ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। नहीं, येलो तो है इसके पास। ये देखो, नहीं, कोई एक ही मिलेगा, कोई एक ही मिलेगा। अभी जस्ट लेके आया उधर से और अभी इसका मन बदल गया, बोल रहा है वो नहीं चाहिए मुझे, अभी दूसरा चाहिए। एक कार के लिए एकदम ये अलग तरह से ही करता है। हमारे घर में ना कार का एक शॉप खुल जाएगा, इतने कार से नब के। नहीं नहीं नहीं, ये छोड़ता भी नहीं है, मतलब सब इसको चाहिए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे नवनिया। तो नवनिया को चिल्ड्रंस डे के मौके पे मिला है एक एक गिफ्ट डैडी मम्मी की तरफ से। दिखा दो क्या मिला है। निया ने अपनी पसंद से लिया है ये बेबी बाथ सेट, और नव का एज यूजुअल पहले वाइट कार लिया, फिर रिमोट कार पसंद आया, फिर उसने ये लिया जाके लास्ट में। उसका तो ये कार का मोह माया ख़त्म ही नहीं होता। अभी क्या सारी चीज़ें आई है। तो चिल्ड्रंस डे पे नवनिया को बोला हमने कि ले लो कुछ, तो ये लिया नव ने। निया ने ये लिया है ये, और निया के लिए हैंडबैग लिया, मुझे पसंद आ रहा था, और इसके साथ में ये चेन भी है तो ये टांग भी सकते हैं, तो ये लिया है। ये एक लिया है हेयर बैंड और इसका सेट है। गुडी बैग में जो वाटर गेम डाला था तो नवनिया को बहुत पसंद आया था, तो नवनिया ने भी आज लिया है एक अपने लिए। और बाकी सब तो वही डेकोरेशन का थोड़ा बहुत सामान है, ये पार्टी पपर वगैरह ये सब हमें खुद ही लेके जाना होगा। बाकी अभी कल परसों में जाएंगे तो लेके आएंगे जो भी सामान बचा हुआ है। आज ये दोनों सोने वाले नहीं है, खाना पीना भी हो गया, बट देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ। हो रहा है निया। इधर से पानी डाली जाती है और इसको प्रेस करने से पानी निकलता है। उसमें मैंने डाला है कम पानी अभी। गाइस आज नेक्स्ट डे और नवनिया भी जा रहे हैं डांस क्लास। मैं भी जा रही हूँ साथ में, क्योंकि कुछ काम है तो वो भी कर लेंगे हम उधर से। सो गाइस निकल गए घर से डांस क्लास जाने के लिए, और उसके बाद जाएंगे जहरत। जो चीज़ें डे टू डे में नहीं मिली वो खोजने, क्योंकि डे टू डे में डेकोरेशन का जो हमें चाहिए था, जैसे केक टॉपर वगैरह वो नहीं थी जो जिस तरह का चाहिए। देखते जहरत में कहीं मिल जाए तो वो लेंगे। उसके बाद फिर घर आने के बाद आपसे कुछ बातें करेंगे। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं। हम आ गए हैं जहरत। यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन का सामान ज़्यादा है। आ गए नवनिया डांस क्लास से। अनिमेश फिर जा रहे हैं कहीं, उनको काम है। अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो टाइटल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले। जो मैंने आपको बोला था कि घर जाकर बात करेंगे, तो नवनिया के डांस क्लास से हम लोग आ गए थे वापस। मतलब वहाँ से जहरत गए थे, थोड़ी शॉपिंग की, बर्थडे की। बहुत सारी चीज़ें हैं ना डे टू डे में नहीं मिलती है, तो वहाँ मिलती है। और जो हमने कुछ सोचा है बर्थडे के लिए, तो वो ऐसा कुछ है जो मिल ही नहीं रहा है सुपर मार्केट में, तो ऐसे डे टू डे जहरत वगैरह में। बट फिर भी कुछ कुछ तो मिला है, तो वो सब तो आपसे बाद में बात करेंगे, आज इस वीडियो में नहीं। तो उसके बाद अनिमेश कहीं चले गए थे, जो मैंने आपको बताया, तो आए थोड़ी देर पहले। तो क्यों गए थे अब अनिमेश बताएंगे डिटेल में। एक्चुअली मैं गया हुआ था पासपोर्ट लाने के लिए। पासपोर्ट क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की दया से गोल्डन वीज़ा मिल गया है। तो वो गोल्डन वीज़ा जो स्टैम्प हुई थी पासपोर्ट पे, इसलिए मैंने वो पीआरओ के पास दिया हुआ था, तो वो सिर्फ लाने गया हुआ था।
तो फाइनली गोल्डन वीज़ा मिल गया है। काफ़ी अच्छी बात है कि यूएई ने कम से कम मुझे भी गोल्डन वीज़ा दे दिया है और अब श्वेता और बच्चों को भी मिल जाएगी। और पेरेंट्स को कंडीशनल है क्योंकि उसके लिए एक ही बंदा अगर है, जैसे माँ बाप के एक ही अगर बच्चे हैं और कोई उनका टेक केयर करने वाले नहीं है एग्जैक्टली तो उनको मिल जाएगा। तो वो एक कॉन्सुलेट से एफिडेविट से स्टैम्प करवा के देना पड़ता है, तो वो कंडीशन तो है नहीं, इसीलिए पेरेंट्स को डिफ़िकल्ट है। बट अच्छी बात यह है कि मुझे मिल गई है तो श्वेता और बच्चों को भी मिल जाएगी। श्वेता और बच्चों के जो वीज़ा हैं वो अभी भी वैलिड हैं अप्रैल की 2nd वीक तक, इसीलिए मैंने बात की है मेरे पीआरओ से। उन्होंने कहा है कि अभी मत चेंज करवाइए सर, मार्च के एंड में चेंज करवा दीजिएगा ताकि इन्हें 10 साल जो है लंबी अवधि मिले। और अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर बच्चे ईयर 1 में हैं तो ईयर 10 तक तो उनकी पढ़ाई हो जाए बिना दूसरा वीज़ा अप्लाई किए, तो एक अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यूएई सरकार का जिन्होंने ये रूल्स बनाया जिसके कारण मैं भी क्वालिफाई हो पाया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोल्डन वीज़ा की शुरुआत जो है वो तकरीबन 2 वर्ष पहले की गई थी, जिसमें यूएई की सरकार ने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये क्लॉज डाला था कि 2 मिलियन दिरहम, मतलब कि आज के हिसाब से 4 करोड़ 40 लाख रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो भी बिना किसी लोन के। जो अब थोड़े रिलैक्सेशंस आए हैं आगे जाके कि लोन के साथ इतना अमाउंट होना चाहिए, या फिर इन्वेस्टर्स अगर हैं तो ग्रुप ऑफ कंपनीज में कोई इन्वेस्ट किया हुआ है तो कितना किया हुआ है, या फिर कोई एक एंटरप्रेन्योर है जो खुद है तो कितना इन्वेस्टमेंट है। इसके बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं पिछले 2 साल में। और स्पेशल टैलेंट्स के लिए भी सबसे अच्छी बात है कि स्पेशल टैलेंट्स के लिए या जो फ्रंट लाइनर्स हैं, स्पेशली डॉक्टर्स या नर्स, डॉक्टर्स जिनके पास कुछ अच्छी स्पेशलाइजेशंस हैं, जो यूएई जो भी लोग मतलब यूएई के काम आ रहे हैं या काम आ सकते हैं, वैसे लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इंक्लूडिंग पीएचडी होल्डर्स भी, इंजीनियर्स विद स्पेशल टैलेंट्स। उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने एक सैलरी लिमिट भी डिसाइड की कि इस सैलरी लिमिट के ऊपर होना चाहिए। लेकिन यूएई की सरकार ने बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो है आगे जाकर निर्धारित की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूएई में इन्वेस्ट कर सकें और इसका जो है फ़ायदा उठा सकें और अपने फैमिली को एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है जो यूएई का है इनफैक्ट वो दे सके। तो यूएई सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रूल्स में थोड़े रिलैक्सेशंस लाने के लिए, और काफ़ी टर्म्स कंडीशंस लगाए हैं, लेकिन फाइनली मैं तो क्वालिफाई हो गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल यानी चिल्ड्रंस डे के दिन ही इनका वीज़ा आ गया था, रात में हमें न्यूज़ मिली तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पासपोर्ट आज ये लाने गए थे, इमिरेट्स आईडी 3 से 4 दिन में आ जाएगी। यस, इमिरेट्स आईडी 2 दिन में भी आ सकती है, 4 दिन में भी आ सकती है। जो वीज़ा है वो 10 साल का है, और जो इमिरेट्स आईडी है, मतलब वीज़ा में ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है कि गोल्डन वीज़ा है, बट जब इमिरेट्स आईडी आती है ना तो इमिरेट्स आईडी में वो एक बर्ड का जो पिक्चर रहता है ना वो गोल्ड कलर का रहता है, ऐसा मुझे बताया मेरे पीआरओ ने। तो अभी तक मेरे पास ये आई नहीं है इमिरेट्स आईडी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये है एक्सपायरी, और ये अगर आप देखेंगे तो ये दोनों डेट देख सकते हैं जिसके बीच का अंतराल 10 साल का है। और बहुत अच्छी बात है कि यूएई जो है पहले 2 साल या 3 साल, इससे ज़्यादा तो वीज़ा देता ही नहीं था। फिर उन्होंने कुछ सैलरी लिमिट पे एक ग्रीन वीज़ा भी इंट्रोड्यूस किया 5 साल का, बट सबसे बेहतर जो है उन्होंने गोल्डन वीज़ा 10 साल का इंट्रोड्यूस किया ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकें, आगे के बारे में सोच सकें कि आगे उनको क्या करना है 10 साल के लिए। कोई भी आदमी अगर नॉर्मल है, यानी कि मैं भी, तो एक 10 साल का ही प्रोजेक्शन लेके चलते हैं कि भाई आगे कहाँ पर क्या करना है और कितने दिन के लिए करना है। तो यही गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को पढ़ चुकी थी और इसलिए उन्होंने 10 साल के लिए निकाला, जिसमें हम जैसे आम आदमी लोग भी क्वालिफाई हुए, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स का तो रिकग्निशन होना ही चाहिए, स्पेशली बिकॉज
उन्हीं के कारण जो है हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई पूरी की है और एटलीस्ट हम इंजीनियर बने या जो भी है हम क्वालिफाई हो सके। फिर एक्सपीरियंस आते गया, चीज़ें हुई, फिर से वो एक जो पोजीशन है उस पोजीशन में रिसर्च करते रहे, रिसर्च स्टडीज़ मैनेजर के पोजीशन जो है वो मिल गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अनुभव है, सैलरी है, तो फाइनली ये सब चीज़ों को जोड़ जाड़ के माता पिता का आशीर्वाद, उनके काम, उन्होंने जो पढ़ाया और जो हमने मेहनत की और दुनिया घूमी और जो हम काम कर रहे हैं, यूएई को जो दे रहे हैं या फिर इंडिया को जो दे रहे हैं, सब मिला जुला के ऊपर वाले की कृपा से बस वीज़ा मिल गया गोल्डन। और अब हमें प्लान करना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। बट एक चीज़ तो निर्धारित हो गई कि अगर जॉब भी जाए तो हम लोग 10 साल कंटिन्यू कर सकते हैं यूएई में। 6 महीने, 1 साल, ऐसे तो 10 साल कोई कंटिन्यू नहीं कर सकता है बिना जॉब के, बिकॉज यहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एटलीस्ट एक टाइम रहेगा आपके पास जॉब खोजने का, कुछ और करने का, या बिजनेस ही करना है। और गोल्डन वीज़ा की बहुत सारी खास बात जो है, सही मायने पूछे तो मुझे पहले नहीं मालूम थी, बट जब अप्लाई किया तब मालूम चली कि बहुत सारी अच्छी बात भी है। प्रोफाइल स्ट्रांग होता है, जहां आपको लोन नहीं मिलने वाला रहता वहां एक पॉसिबिलिटी बन जाती है क्योंकि आपने गोल्डन वीज़ा लिया है। आपके टैलेंट को काउंट होता है। एमिरेट्स आईडी में अगर गोल्डन मार्क है तो लोग पहले से समझ जाते हैं कि बंदा काफ़ी दिन से है और कुछ तो कर रहा है अलग, या फिर यूएई गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है। डोमेस्टिक हेल्पर्स भी जो है वो अनलिमिटेड नंबर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। ये एक फ्रीलांसिंग वीज़ा है, मतलब सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा है, मतलब आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ भी, मतलब जो भी चीज़ अलाउड है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं इस गोल्डन वीज़ा के साथ, और ये बहुत ही पॉपुलर वीज़ा है जो सेलिब्रिटीज़ अभी वर्ल्ड में बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है ये गोल्डन वीज़ा यूएई का। जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी यूएई की गवर्नमेंट जो है, बिकॉज इंडिया और यूएई का रिलेशंस बना रहे, क्योंकि जब भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं या यूएई गवर्नमेंट बुलाती है तो इनका भी रेवेन्यू बढ़ता है। इसीलिए उन्होंने भी, जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, सोनू सूद है, नेहा कक्कड़ है, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, काफ़ी लोग हैं, उनको भी दी गई है। बट हम लोग साधारण से लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्री मिली हुई है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे भी यूएई सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद तो बना हुआ है। इसीलिए आपके साथ हम अभी ये शेयर कर रहे हैं। हम आपके साथ अपनी खुशी भी शेयर करते हैं और दुख भी शेयर करते हैं। तो आप अब हमारे फैमिली का पार्ट हो, जिस तरह हमारे घर वाले हमारे लिए उसी तरह आप हमारे लिए हो। इसीलिए खुशी शेयर करना बिल्कुल बनता है आप लोगों के साथ। जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे वेल विशर है, तो उनके साथ तो हम अपनी खुशी शेयर करेंगे ही। और उन लोगों से भी एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग कभी वीडियोस देखते थे अभी नहीं देखते होंगे, अगर शायद कभी देख ले तो उनके लिए भी बोलना चाहूँगी। देखिए क्या होता है, अच्छे टाइम में तो सब लोग साथ होते हैं, लेकिन जब इंसान का टाइम बुरा होता है ना तो सब लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन उस बुरे टाइम में जो लोग साथ रहते हैं ना, वही हमारे अपने होते हैं, हमारे वेल विशर होते हैं। तो आज भी हमारे चैनल पे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ हैं, अभी भी देखते हैं, हमें समझते हैं, और उनके ब्लेसिंग्स हमारे साथ, हमारे फैमिली के साथ है और तो मिलती रहती है, और उनके ब्लेसिंग से हम ऊपर उठते जा रहे हैं। तो ये हमें नहीं पता हम ऊपर, मतलब हमारी अचीवमेंट क्या है, कितना हम सक्सेसफुल है लाइफ में, क्या है। अब रियल लाइफ की मैं बात करूँ, देखिए ये तो वर्चुअल लाइफ है, यहाँ पे सक्सेस अलग चीज़ है। रियल लाइफ में जो लोग हमें जानते हैं वो जानते होंगे कि क्या है नहीं है। वैसे तो आप लोग के साथ हमने हमेशा हर चीज़ शेयर किया है, तो वो एक बात है। कितना हम सक्सेसफुल हो पाए लाइफ में, नहीं हो पाए, वो तो सब भगवान को मालूम है। पर ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं चल रही है। और रही सोशल मीडिया की बात, तो सोशल मीडिया को मैं मतलब इस तरह से लेती हूँ कि चलो है, कर रहे हैं, बाकी इसको मैं अपने दिलो दिमाग पे हावी नहीं होने देती हूँ। लेकिन इस सोशल मीडिया से मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं जो आज भी हमें सपोर्ट करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, है ना। तो सोशल मीडिया पे क्या है ना, जैसा मैंने अभी बोला कि कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं, कुछ लोग कभी रहते हैं नहीं रहते, वो वाली बात होती है। तो एक ये बात है कि ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप दो तरह से अपने आप को अच्छा बता सकते हो। लाइक एक तो अच्छा करके, अपनी मेहनत करके, आपका लक भी साथ देता है। तो दूसरी एक बात है, ये यूट्यूब तो फिर भी मतलब साफ सुथरी जगह है, बट बाकी जगह पे आप देख लीजिए। लाइक मैं फेसबुक की बात करती हूँ, गलती से भी अगर मैंने 2-4 रील्स देख लिया तो मतलब कुछ भी दिखता है, कुछ भी लोग अपलोड करते हैं।
तो ये सोशल मीडिया पे आप सक्सेस को इस तरह से नहीं देख सकते। यहाँ पे दो वे है सक्सेस पाने की। एक तो आप मेहनत करते हो, आपका लक साथ देता है, आपकी जेन्युइन मेहनत है तो आप सक्सेसफुल होते हो। दूसरी बात है अपने आप को जलील करा के, अपने साथ वालों को अनकंफर्टेबल करके, तरह से भी आप सक्सेस पा सकते हो। तो जो लोग हमें जानते हैं, हमें देखते हैं, उनको भी पता है कि उन सारी चीजों से मैं दूर ही रहती हूँ। बहुत ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पे हम वीडियो बना सकते हैं, बट मैं नहीं रिकॉर्ड करती हूँ। बहुत ऐसा मौका आया, नहीं रिकॉर्ड करती हूँ। आपको याद है एक बार बॉम्बे बाइट में एक फैमिली हमें मिले थे, जिन्होंने बोला था, जो शायद डिस्कवरी में रहते थे, जिन्होंने मुझे बोला था कि मैंने एक चीज आप में मतलब देखी है कि बहुत ऐसा मौका होता है जो आप फायदा उठा के वीडियो बना सकते हो, बहुत कुछ बोल सकते हो, मतलब बना सकते हो, बट आप नहीं उसका फायदा उठाते हो, नहीं बनाते हो। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि लोग भी इस चीज को समझते हैं। जो लोग अगर अच्छे से देखते हो, समझते हो, तो समझते हैं कि वैसा मैंने इसको अपने दिलो दिमाग पे नहीं चढ़ने दिया। इनफैक्ट क्या है, ये चैनल तो मैंने 5 साल पहले शुरू किया था, ठीक 5 साल पहले नवंबर 6 तारीख को मैंने वीडियो डाली थी अपनी पहली। तो जब टाइम मिलता था बना पाती थी, नहीं मिलता था नहीं बना पाती थी। बहुत गैप किया मैंने। लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे ऐसे ब्लॉगिंग चैनल्स थे इंडिया में जो बहुत ऊपर चले गए। लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा इन्फ्लुएंसर्स के लिए, बहुत अच्छा रहा। तो उस टाइम में मैं वीडियो नहीं बनाती थी। अनिमेश यहाँ थे, मैं नवनिया को लेके इंडिया में थी, तो नहीं हो पाता था, मतलब बच्चे भी छोटे थे। तो मैंने उस टाइम का कभी फायदा नहीं उठाया, नहीं बनाया वीडियो। दुबई आई, मौका मिला तो रेगुलर बनाती थी। अभी मौका नहीं मिल रहा है, घर का भी काम रहता है, बच्चे भी बड़े हो गए, उनको भी टाइम देना रहता है। तो 2 दिन 3 दिन ऐसे गैप हो रहा है। तो जब जैसा होता है, टाइम मिलता है, मैं बनाती हूँ। मैं वीडियोस भी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अगर 2-3 दिन का भी गैप होता है तो आप में से जो कुछ लोग, मैंने बोला वेल विशर है हमारे, उनके कमेंट्स आ जाते हैं वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, अब ठीक तो हो, क्या है प्रॉब्लम, क्या नहीं। तो उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। बाकी यूट्यूब पे क्या है कैसे नहीं, वो तो आपको भी देख के समझ में आ रहा होगा कि जितनी मेहनत मैं यहाँ पे करती हूँ या जितना मैं टाइम देती हूँ वो वर्थ है कि नहीं है। बट मैं इतना नहीं सोचती हूँ क्योंकि मेरी जो इस वर्चुअल लाइफ से हटके जो रियल लाइफ है उसमें भगवान का दिया हुआ ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, इसलिए मुझे इतना कुछ फील नहीं होता है। बाकी अगर आप किसी के सक्सेस को और किसी के अचीवमेंट को ओवरऑल देखते हैं तो यही एक दुनिया नहीं है, उसके अलावा भी एक दुनिया है। और हाँ, एक चीज का मुझे अफसोस नहीं रहेगा कि जब मैंने 5 साल पहले एक पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था, जिस मकसद से मैंने चैनल शुरू किया था कि कुछ मुझे अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ तो मैं किसी जरूरतमंद की मदद कर दूं, कुछ कर दूं, तो भी मैंने पूरा कर लिया। इस साल जब हम लोग इंडिया गए थे तो जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ था तो मैंने 3-4 बार जो भी पॉसिबल हो पाया मैंने करने की वो कोशिश की। तो वो भी बात, उस बात का भी मलाल अब मन में नहीं रहेगा कि एक बात सोच के जिस उद्देश्य से ये चैनल शुरू किया था वो पूरा नहीं कर पाई। वो भी चीज़ अब मेरे मन से मतलब उतर गया, एक बोझ जो था मन पे कि ऐसा अगर नहीं कर पाती तो मन में रहता ना कि नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। बट अब वो भी नहीं है मन पे बोझ, अभी वो भी सब ठीक है, तो अच्छा लग रहा है। बाकी ये एक जरिया है जिससे आप लोग जैसे अच्छे लोग भी मिले हैं जो हमेशा हमें याद करते हैं, ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। तो वही मैं जस्ट बता रही हूँ कि बुरे वक्त में जो लोग साथ खड़े होते हैं ना, वही हमारे असली चाहने वाले हैं, वेल विशर होते हैं हमारे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे जज करते हैं कि ये लाइफ में सक्सेसफुल है, नहीं है, ये है, वो है। तो मैं यही कहूँगी कि ये एक अलग दुनिया है, बट उससे हटके भी एक दुनिया होती है बस। और मुझे कुछ नहीं बोलना है। जहाँ पे अगर हम अच्छा करते हैं लाइफ में, दुनिया में हम अगर अच्छा करते हैं, लोग अच्छा सोचते हैं, तो भगवान भी हमारे लिए बैठे हुए हैं, है कि नहीं। बाकी लक की बात होती है, मेहनत की बात होती है। कहीं पे किसी की मेहनत काम आती है, कहीं पे किसी की मेहनत काम नहीं आती है। तो बस यही चीज़ है, हम लोग इतना सोचते नहीं है। और एक इस बात यहाँ पे कुछ और उठाया था अनिमेश ने, मैंने बात चेंज कर दिया। एक्चुअली सारी बातें आपसे कभी करनी थी क्योंकि बीच में 1-2 कमेंट्स ऐसे आए थे, मतलब कुछ ऐसा था कि आपके वीडियोस तो अच्छे रहते हैं बट क्यों नहीं चैनल का ये वो। तो मैंने जवाब उनको लिख के समझाया था, बट फिर भी होता है ना, बहुत लोग के मन में ये चीज़ें रहती होगी, तो इसीलिए मैंने सोचा बोल दूं कि इसके अलावा भी एक दुनिया है जहाँ चलो ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। और ये सारी बातें आज नहीं करनी थी, मैंने सोचा था किसी और दिन करूंगी। बहुत जल्दी आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करने वाले हैं हम लोग, तो मैंने सोचा था तब करूंगी, बट मुझे नहीं पता था कि अचानक से ऐसा मौका मतलब आज आ जाएगा कि करेंगे। और अनिमेश ने अभी बहुत थोड़े दिन पहले ये सब प्रोसेस शुरू किया था और देखिए कल वीजा आ भी गया और आज हम लोग आपसे ऐसे बैठ के बात भी कर रहे हैं, वो भी बिना कोई निवेश किए हुए। हाँ। यानी कि बिना कुछ खर्च किए हुए यूएई में, बिना प्रॉपर्टी करते हुए, कुछ भी, जीरो इन्वेस्टमेंट। तो यूएई में जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ गोल्डन वीजा आ गई है। यूएई गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ब्लेसिंग्स, प्यार बरसाते रहिए। यस, आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से ही
अच्छा होता है बस। बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअली क्या था ना, मुझे बहुत लोगों ने जब 2 साल पहले गोल्डन वीज़ा इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो बोला अरे पैसा लोन लो, इन्वेस्ट करो, ये अच्छा है, यूएई में मौका है। मैंने बोला पेशेंस, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा आगे। और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि टफ रास्ता चुनना चाहिए किसी भी चीज़ का, पेशेंस के साथ। हाँ, तो कोई भी चीज़ अगर आसानी से मिल जाए तो फिर उसका मज़ा नहीं आता है। जब तक आप उसको मेहनत से नहीं पाओ, मुश्किल से नहीं पाओ, तो फिर उस चीज़ को पाने का फिर मज़ा नहीं होता है। एग्जैक्टली जो टफ रास्ता है ना, वो तो हम लोगों ने कह सकते हैं कि काफ़ी पहले ही चुना, जिसके कारण हम लोग क्वालिफाई हो पाए। हमारे टाइम में इंजीनियरिंग भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी, मैं दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के करता था, मुझे आज भी याद है। और टफ रास्ता कह सकते हैं कि पापा के जाने के बाद मम्मी ने हम लोगों को पढ़ाया। तो ये जो टफ रास्ता है, ये सारा एक साथ मिलके ही पहले ही हो जाता है, और धीरे धीरे तो आगे के रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही था कि टफ रास्ता अगर चुनते हैं तो आगे कोई भी चीज़ टफ नहीं लगती है, और उसका जो रिजल्ट है थोड़ा देर से लेकिन अच्छा आता है। यूएई की जो गोल्डन वीज़ा है ये पीआर की ही तरह है, और मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि आगे जाके यूएई गवर्नमेंट जो है एक ग्रीन कार्ड भी इशू करेगी, ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी लाएगी जैसे यूएस में है। और उसमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जो है वो गोल्डन वीज़ा से या फिर इन्वेस्टमेंट से ज़रूर रहेगा। अगेन पेशेंस की बात है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमेशा लोगों को ये टेंशन रहता है यहाँ पे जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी। हालांकि यूएई सरकार जो है जॉब भी इंश्योर करने के लिए 3 महीने की सैलरी जो है किसी की जॉब चली जाए इवन प्राइवेट सेक्टर में, उसके लिए भी जो कंपनीज हैं यूएई में रजिस्टर, उनको कह रही है कि आप इंश्योरेंस करवाइए। इनफैक्ट जनवरी 2023 से मैंडेटरी है, ताकि जिसकी भी जॉब जाए तो उसको 3 महीने की सैलरी मिल सके और उतने टाइम में वो बंदा दूसरा जॉब खोज सके। तो ये जो है यूएई वो पूरी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जो है वो यहाँ के जो भी नागरिक हैं, चाहे बाहर से आए हुए हैं या फिर यहाँ के सिटीजन हैं, उनको देने की कोशिश कर रही है। और यूएई में मतलब रहना इज़ लाइक अभी बहुत लोगों के लिए ड्रीम हो गया है। मैं कुछ चीज़ें उसकी क्विकली हाईलाइट कर देता हूँ कि हम जब इंडिया में बात कर रहे हैं कि 2025 तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगी, वहाँ पे ये यूएई बात कर रहा है कि 2025 तक फ्लाइंग टैक्सी आएगी। सेल्फ ड्रिवन जो टैक्सीज हैं वो तो उनकी तो अभी ट्रायल्स भी चालू हैं। मतलब इमेजिन कीजिए कि सेल्फ ड्रिवन टैक्सी है, मुझे तो देख के ही डर लगेगा मैं बैठूंगा कैसे उस पर। तो वो सेल्फ ड्रिवन टैक्सीज भी आने वाली है, मतलब खुद ब खुद चलेंगी, आप बैठिए बगल में, उसके बाद फ्लाइंग टैक्सी आने वाली है। तो ये सब चीज़ जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बचपन में हम कॉमिक्स पढ़ते थे ना, वो जो स्टोरी की बुक आती थी वैसे दिखती थी, ये उड़ रहा है, वो बैठ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकल दिखेंगी, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी संदर्भ में ये कह सकता हूँ कि इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि एटलीस्ट हम यहाँ पे 10 साल रुक सकते हैं यूएई सरकार की कृपा से और आप सभी के प्यार और ब्लेसिंग से। तो हम बहुत ही खुश हैं इस बात से। और नवंबर में जैसा मैंने आपको बताया हमारे यहाँ 3 सेलिब्रेशन होती है। 4था सेलिब्रेशन भी इस महीने में अब होने वाला है ना। ये बाकी रहेगा, हमने सेलिब्रेट नहीं किया है बट ठीक है। तो थोड़े दिन बाद हम आपके साथ एक और न्यूज शेयर करेंगे, तब सेलिब्रेट कर लेंगे, है ना। exactly. हाँ, जो न्यूज है वो इंडिया से रिलेटेड है ऑफ कोर्स। और निवेश ने आपको भी गोल्डन वीजा के बारे में थोड़ी बहुत चीजें ही बताई है, जिनको अगर जानना हो ज्यादा तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो बस यही है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यही है। हमारी छोटी सी खुशी थी तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दे, क्योंकि शेयर करना तो बनता है। तो ऐसे ही अपना प्यार, अपने ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनाए रखिए। हमारे दुख सुख में हम आपको शामिल करते हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो। चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते। बहुत लेट हो गया, नवनिया सो गए। हमें आपसे बात करनी थी क्योंकि ये लेट से आए हैं वो पासपोर्ट लेके, तो बात करनी थी इसीलिए। बस बाकी तैयारियां चालू है जैसा कि आपको पता ही है। तो चलिए फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तरक्की करते रहिए। दिन रात, वो क्या बोलते हैं, रात दोगुनी और पता नहीं दिन चौगुनी, ऐसी तरक्की कीजिए, सब लोग तरक्की कीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। So alive, make it last forever. Stop in time.